कहने के लिए तो भारत में सबके लिए समान कानून है, लेकिन जब बात आती है विवाह की, तलाक की और वसीयत की, तो ये जो समानता कानून है वो दिखता नहीं है। इन विषयों में जो डिसीजन लिया जाता है वो पर्टिकुलर धर्म और मजहब के जो पर्सनल लॉ होता है ना, उसके हिसाब से लिया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जो शौहर होता है उसको 4 शादी करने की छूट है। वहीं अगर हम अन्य धर्मों की बात करें तो उसमें एक पति और एक पत्नी का जो नियम है वो बहुत कड़ाई से फॉलो होता है। और अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो उसको भारतीय दंड संहिता धारा 494 के तहत उसको 7 साल की सजा हो सकती है। कई बार आपको बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिले होंगे कि जो दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता है कि वो दूसरे धर्म से प्यार करने लगे, उनका मकसद बस ये होता है कि जो भारत की दंड संहिता है उससे बचने के लिए वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो पर्सनल लॉ होती है वो हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का जो कानून है उसकी मजाक उड़ाती है। यह तो बस एक उदाहरण है, ऐसे कई विषय हैं जिन्हें लेकर विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ में अलग व्यवस्थाएं हैं और उसमें कई ऐसे व्यवस्थाएं भी हैं जो हमारे संविधान के समानता और समता का जो अधिकार है उसको चुनौती देती हैं। सभी पर्सनल लॉ में जो विवाह की न्यूनतम एज है वो समान नहीं है। मुस्लिम लड़कियों का जो बड़े होने यानी वयस्क होने का जो एज है वो निर्धारित नहीं है। माहवारी शुरू होने के बाद लड़की को विवाह के योग्य मान लिया जाता है। यहाँ तक कि 9 साल की लड़कियों तक का भी विवाह करना जायज है उनमें। वहीं अगर अन्य धर्मों की बात करें तो जो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम एज होती है वो होती है 18 वर्ष। WHO के हिसाब से भी जो लड़कियों का शादी करने का जो एज होना चाहिए वो मिनिमम 20 होना चाहिए। कई बार आपको देखने को मिला होगा कि हिंदू धर्म में भी कई लड़कियां ऐसी होती है जिनकी शादी 18 साल से कम की उम्र में ही हो जाती है और ये अधिकतर गांव में देखने को मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे कि शादी की न्यूनतम एज, तलाक का आधार, गोद लेने का नियम और वसीयत है जिन पे समान कानून होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के आजाद की 75 साल होने के बाद भी धर्म और मजहब के नाम पे पुरुष और महिला के बीच में आज भी भेदभाव जारी है। वोट बैंक की राजनीति के कारण आज तक हमारे देश के जो समान कानून है उसका एक भी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। अगर ये कानून बन गया और हमारे देश में लागू हो गया तो हमारे देश की जो आम जनता है, खास करके जो हमारी बहू बेटियां हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। और एक बार जब उनको लाभ मिल जाएगा तो जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं जो इस लॉ की विरोध कर रही हैं दोबारा कुछ नहीं कर सकती हैं। सच बात तो ये है कि बस वही आदमी इसके विरोध कर रहा है जो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। जब इसी देश में गोवा जैसा ऐसा जगह है जहां पे समान कानून लागू है तो हमारे पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकती।